Hello students, let's read the question. So the question is match the following in column 1 with column 2. column 1 दिया, column 2 दिया है. मैच करके बताने कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. So primary sludge, biological treatment, activated sludge, sludge digesters, ये सब दिए हैं. तो सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे सबसे पहले क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट में, सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट. और प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है इसमें हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स होता है. तो इसमें क्या होता है यहाँ पे सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन से यहाँ पे क्या होता है रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स. तो अगर हम देखें जो ग्रिट होगा, ग्रिट को कैसे रिमूव करेंगे बाय सेडिमेंटेशन. अगर हम देखें तो ग्रिट यहाँ सेटल डाउन हो जाएगा. ग्रिट में होता क्या है सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स होते हैं. और यहाँ जो सुपर नेटेंट है इसको हम क्या बोलेंगे एफ्लुएंट बोलेंगे. और ये जो है यहाँ पे जो सेटल डाउन हो रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी स्लज कहेंगे. तो अगर देखा जाए ये प्राइमरी स्लज है, तो प्राइमरी स्लज जो है अगर हम देखें इनमें से कौन सा इससे रिलेटेड होगा, सेडिमेंटेड फ्लॉक जो है ये तो नहीं होगा, सेटल्ड सॉलिड्स ये होगा. सो ए का ये होगा, सेकंड होगा. सो ये जो है जो इसमें सेटल डाउन हो रहे हैं सॉलिड्स उसको हम प्राइमरी स्लज बोल रहे हैं. इसके बाद अगर हम देखें जो एफ्लुएंट है इसको हम कहाँ ले जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए. और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता क्या है यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर हम देखें जो लार्ज एरेशन टैंक होगा, लार्ज एरेशन टैंक, इसमें क्या करेंगे एफ्लुएंट जो है इसको इसमें डालेंगे. और यहाँ प्रॉपर एजिटेशन से और पंपिंग ऑफ एयर जो है इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे क्या होगा ग्रोथ होगा माइक्रोब्स का. और माइक्रोब्स का जब ग्रोथ होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा फ्लॉक्स फॉर्म करेगा. और फ्लॉक्स होता क्या है ये मासेस होता है, ऐसा मासेस जिसमें क्या होता है बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट जो कि क्या फॉर्म करते हैं मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. तो अगर देखा जाए यहाँ पे इससे सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स ये होता है. तो अगर हम देखें ये होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें इसके बाद क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, अगर हम देखें जो फ्लॉक हो गया इसके बाद हम इसको क्या ट्रांसफर करते हैं किसमें सेटलिंग टैंक में. और सेटलिंग टैंक में जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे जो फ्लॉक्स होंगे वो यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. तो जो फ्लॉक्स सेटल डाउन जो हो रहे हैं इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे. तो अगर हम देखें यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज जो होगा यहाँ पे ये कौन सा होगा, ये सेडिमेंटेड फ्लॉक्स जो है उसको बोलेंगे. तो इसका फोर्थ होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें इसके बाद हम क्या करते हैं एक्टिवेटेड स्लज जो है इसमें स्मॉल अमाउंट जो है ये वापस इनोक्यूलम की तरह यूज़ करेंगे यहाँ पे लार्ज एरेशन टैंक में. लेकिन जो रिमेनिंग है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किसमें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में. और इसमें क्या होगा ये जो एक्टिवेटेड स्लज जो है इस पे क्या होगा कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया ये इसको डाइजेस्ट करेंगे इन माइक्रोब्स को, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होगा जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर देखा जाए यहाँ पे स्लज डाइजेस्टर के लिए क्या होगा बैक्टीरिया एंड द फंजाई डाइजेशन. ये तो सही है जो फ्लॉक में जो बैक्टीरिया एंड फंजाई है उनका डाइजेशन हो रहा है. तो अगर हम देखें ए का क्या होगा सेकंड अगर हम देखें इनमें से किस में दिया है इन तीनों में दिया है, इसमें फर्स्ट है तो ये गलत होगा. बी का क्या होना चाहिए बी का फर्स्ट इन दोनों में दिया है, यहाँ थर्ड दिया है तो गलत होगा. देन सी का फोर्थ होना चाहिए, सी का फोर्थ अगर हम देखें यहाँ थर्ड दिया है यहाँ फोर्थ दिया है तो ये वाला तो गलत है, इसमें थर्ड दिया हुआ है ये फोर्थ है तो सही है. एंड डी का क्या होना चाहिए डी का थर्ड सही दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.